हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं प्रश्नावली 5.3 के आगे वाले सवाल। तो ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7, 1 से 1000 के बीच 3 से भाज्य सभी विषम संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। तो आपको 1 से 1000 के बीच 3 से भाज्य होने वाली सभी विषम संख्याओं का योगफल निकालना है। ध्यान दीजिए, सभी विषम, सम नहीं, कौन सी विषम संख्याओं का योगफल। तो सीरीज बनाते हैं, समांतर श्रेणी बनाते हैं। सबसे पहले 3, उसके बाद 9, उसके बाद 15, उसके बाद 21 डैश डैश करके लास्ट वाली जो संख्या होगी 3 से भाज्य वो 999। इस तरह से समांतर श्रेणी आ चुकी है। तो हमारे पास प्रथम पद ए 3 है, डी सार्वंतर निकालने के लिए दूसरे में से पहले को माइनस करेंगे, यानी कि 9 में से 3 गए 6, और अंतिम पद देखिएगा ए एन दिया हुआ है 999। इसमें सबसे पहले हम एन पदों की संख्या निकालेंगे जो हमें नहीं दी हुई है, और एस एन हमें योगफल निकालना है, इसका मान निकालेंगे। तो आगे देखेंगे सूत्र हमारा ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 डी, जहां सभी वैल्यू रखने के बाद 999 ए एन की वैल्यू बराबर ए की वैल्यू 3 प्लस एन माइनस 1 एज इट इज, और डी की वैल्यू 6। तो कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं। 3 का पक्षांतरण कर देंगे दूसरी तरफ, माइनस में आ जाएगा 999 माइनस 3 बराबर एन माइनस 1 इंटू में 6 एज इट इज। इसके बाद 999 में से 3 गए तो आ जाएंगे 996 बराबर एन माइनस 1 इंटू में 6। अब 6 जो गुणा में है इसका भी पक्षांतरण कर दिया जाए दूसरी तरफ तो आ जाएगा भाग में, यानी कि 996 बटा 6 बराबर n माइनस 1। अब 996 में हम 6 का भाग दें तो आएंगे 166 बराबर n माइनस 1। माइनस 1 का भी पक्षांतरण कर दिया जाए दूसरी तरफ प्लस का 1, तो 166 प्लस 1 हो गए 167 बराबर n, यानी कि पदों की संख्या आ चुकी है 167। अब हमें एस एन वाला फॉर्मूला लगाना है। एस एन बराबर एन बटा 2 ब्रैकेट में ए प्लस ए एन। ए की वैल्यू है 3, ए एन की वैल्यू है 999 प्लस का प्लस, और आगे एन की वैल्यू 167 बटे में 2। अब इसके आगे 999 में 3 जोड़ दिए तो आ गए 1002। अब हम 2 को 1002 से काट देंगे, कितना आएगा 501, और आगे है 167। इन दोनों का गुणा किया जाए, मल्टीप्लाई किया जाए दोनों को, तो आंसर आएगा 83,667, यानी कि 167 पदों का योगफल आया है 83,667। अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। किसी एपी में प्रथम पद 8 है, एनवा पद 33 है तथा एन पदों का योग 123 है, तो एन तथा सार्वंतर डी को ज्ञात कीजिए। कुछ वैल्यू दे रखी है, प्रथम पद 8 है यानी कि ए बराबर 8, एनवा पद 33 है यानी कि ए एन बराबर 33, एन पदों का योग यानी कि एस एन बराबर 123। एन की वैल्यू निकालनी है और डी की वैल्यू निकालनी है। तो हम सूत्र देखेंगे। सबसे पहले एस एन बराबर एन बटा 2 ब्रैकेट के अंदर ए प्लस ए एन, चूंकि इसमें हमें n की वैल्यू नहीं पता है और बाकी सभी की वैल्यू पता है, तो सबकी वैल्यू हम यहाँ पुट कर देते हैं इस फॉर्मूले में। तो Sn की वैल्यू 123 बराबर n बटा 2 एज इट इज, ब्रैकेट के अंदर a की वैल्यू 8 प्लस an की वैल्यू 33। अब कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं। जो दूसरी तरफ आपको भाग में 2 दिख रहा है, इसका पक्षांतरण कर दिया जाए तो ये आ जाएगा गुणा में 123 इंटू 2 बराबर 8 प्लस 33 हो गए 41, और n ऐसे का ऐसा n इंटू 41। दूसरी लाइन में 123 को 2 से गुणा कर दें तो आ जाएगा 246 बराबर n इंटू 41। अब हम 41 जो कि आपको गुणा में दिख रहा है इसका पक्षांतरण कर देते हैं, तो 246 बटा 41 बराबर n। 246 में 41 का भाग लगाया जाए तो आंसर आ जाएगा 6 बराबर n, यानी कि पदों की संख्या आई है 6। अब हम दूसरा सूत्र लगाते हैं हमारा ए एन अंतिम पद बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी। सभी की वैल्यू को रखने के बाद ए एन की वैल्यू 33 बराबर ए की वैल्यू 8 प्लस एन की वैल्यू 6 माइनस 1, और डी एज इट इज, क्योंकि हमें डी की वैल्यू निकालनी है। 33 माइनस के 8 का पक्षांतरण कर दिया दूसरी तरफ तो ये माइनस में आ गया, बराबर 6 में से 1 गए 5 इंटू में डी। 33 में से 8 चले गए 25, और ये जो 5 थे गुणा में इसका भी पक्षांतरण हो गया दूसरी तरफ, तो ये आ गए भाग में और बराबर में रह गया केवल डी। अब हम 25 में 5 का भाग लगाएंगे तो आंसर आएगा 5, यानी कि 5 बराबर डी। सार्वंतर आया है 5 और पदों की संख्या आ गई है 6। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। 280 रुपए की राशि 4 पुरस्कार देने के लिए रखी गई है। यदि प्रथम पुरस्कार के बाद का प्रत्येक पुरस्कार अपने ठीक पहले वाले पुरस्कार से 220 रुपए कम हो तो प्रत्येक पुरस्कार की राशि ज्ञात कीजिए। यहाँ टोटल अमाउंट 280 रुपए है जिसे 4 पुरस्कार में बांटना है, और आपको दे रखा है कि प्रत्येक पुरस्कार अपने ठीक पहले वाले पुरस्कार से कितना है 20 रुपए कम है, यानी कि ये जो 20 रुपए दिया हुआ है आपको वो है सार्वंतर। तो देखिएगा आंसर में
चार पुरस्कार की बात की गई है तो समांतर श्रेणी के चार पद हो जाएंगे a प्लस डी a प्लस 2d a प्लस 3d। वो चार पद कौन से होंगे, यानी कि वो चार पुरस्कार राशि कौन सी होगी, हमें वो निकालनी है। तो प्रश्न अनुसार देखते हैं, इन सभी की जोड़ दे रखी है 280। इन सभी को जोड़ने पर 280 आएगा, यानी कि a प्लस a प्लस a प्लस a तो हो गए 4a प्लस d प्लस 2d 3d और 3d हो गए 6d, यानी कि 4a प्लस 6d बराबर 280, समीकरण नंबर 1। और हमें इस सवाल में सार अंतर d का मान दे रखा है 20, तो d बराबर 20, ये हम समीकरण 1 में रख देते हैं। तो 4a प्लस 6d की जगह आ गया इंटू में 20 बराबर 280। इसके बाद कैलकुलेशन करेंगे, 4a प्लस 6 इंटू 20 हो गए 120 बराबर 280। अब हम नेक्स्ट लाइन में पक्षांतरण कर देते हैं, 120 प्लस के दूसरी तरफ जाएंगे तो माइनस के, यानी कि 4a बराबर 280 माइनस 120, और 280 में से 120 घटा दिए जाए तो आ जाएंगे 160, 160, और इस तरफ है 4a। अब 4 जो आपको गुणा में दिख रहा है वो दूसरी तरफ पक्षांतरण में चला जाएगा, यानी भाग में 160 बटा 4, और a का आंसर आएगा 40। अब यानी कि प्रथम पद हो गया 40, दूसरा पद, इस 40 में हम ये d यानी कि सार अंतर जोड़ देंगे, 40 प्लस 20 हो गए 60। तीसरा पद a प्लस 2d, इसमें वापस 20 जोड़ देंगे तो हो जाएंगे 80। अब a प्लस 3d चौथा पद, तो 80 में वापस 20 जोड़ देंगे तो आ जाएंगे 100, यानी कि 40, 60, 80 और 100 आए हैं। अब आपको देखना है कि प्रथम पुरस्कार राशि 100 रुपए, यानी कि जो सबसे बड़ी वैल्यू होती है वही प्रथम पुरस्कार के लिए होती है। तो 100 आ गया हमारा प्रथम पुरस्कार राशि, 80 हो गया द्वितीय पुरस्कार राशि, 60 हो गया तीसरी पुरस्कार राशि, और 40 हो गए चौथी पुरस्कार राशि। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 10। एक टीवी निर्माता तीसरे वर्ष 600 टीवी, 7वें वर्ष 700 टीवी बनाता है। यह माने कि प्रत्येक वर्ष उत्पादन में निश्चित वृद्धि होती है, तो ज्ञात कीजिए प्रथम वर्ष में उत्पादन, सेकंड है 10वें वर्ष में उत्पादन, और थर्ड है 7 वर्षों में कुल उत्पादन। तो हल देखते हैं हमें। तीसरा पद यानी कि तीसरे वर्ष में दे रखी है 600 टीवी, यानी कि तीसरा पद हो गया 600, a प्लस 2d बराबर 600, समीकरण नंबर 1। इसी तरह से हमें सातवां पद दे रखा है 700, तो सातवां पद हो जाएगा a प्लस 6d बराबर 700, समीकरण नंबर 2। अब हम समीकरण 1 में से 2 को माइनस करेंगे तो a प्लस 2d माइनस a प्लस 6d बराबर 600 माइनस 700, 600 माइनस 700। अब 700 में से 600 चले गए, 100 बचेंगे, बड़ी संख्या माइनस के इसलिए आ गया माइनस। इस तरफ हमें देखना है a प्लस 2d, इस माइनस को ब्रैकेट के अंदर गुणा कराते हैं, माइनस प्लस माइनस a माइनस प्लस माइनस 6d बराबर माइनस के 100। अब हमें प्लस के a से माइनस a से कट करना है, 2d माइनस 6d, 6d में से 2d गए 4d, बड़ी संख्या माइनस की इसलिए माइनस, और बराबर में माइनस के 100। देखिएगा दोनों तरफ माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 4d बराबर 100। अब d बराबर 100 बटा 4, ये जो 4 गुणा में था इसका दूसरी तरफ पक्षांतरण कर दिया तो आ गया d बराबर 100 बटा 4, और 100 में 4 का भाग लगाया तो आ गया 25। अब हमें समीकरण 1 में ये मान रखना है d का, समीकरण 1 से ये दिख रही है आपको समीकरण 1, a प्लस 2d बराबर 600, तो a प्लस 2 इंटू डी की जगह 25 बराबर 600, 2 को 25 से गुणा कराया 50 आ गए बराबर में 600। अब ये 50 प्लस के दूसरी तरफ पक्षांतरण कर दिया जाए तो माइनस में आ जाएंगे, a बराबर 600 माइनस 50, 600 में से 50 गए आ गए 550। तो हमारे फर्स्ट का आंसर निकल चुका है प्रथम वर्ष में उत्पादन। प्रथम वर्ष यानी कि स्मॉल a का मान क्या आ रहा है 550। सेकंड है 10वें वर्ष में उत्पादन। 10वें वर्ष की उत्पादन की बात करें तो 10वें वर्ष में उत्पादन हो जाएगा बराबर a प्लस 9d। वैल्यू रखते हैं, a की वैल्यू 550 प्लस 9 इंटू 25, 550 प्लस 9 इंटू 25 हो जाएंगे 225, इन दोनों को प्लस कर दिया, ऐड कर दिया तो आ गए 775, यानी कि 10वें वर्ष में टीवी बनी है 775। इसी का हमारा थर्ड पार्ट 7 वर्षों में कुल उत्पादन। तो देखेगा 7 वर्षों में कुल उत्पादन Sn बराबर n बटा 2, ब्रैकेट के अंदर 2a प्लस n माइनस 1d। हमें जोड़ निकालनी है इसलिए फॉर्मूला लगाया है Sn वाला। अब सारी वैल्यू रख देते हैं, n की वैल्यू है 7, S7 बराबर n की वैल्यू 7 बटा 2, ब्रैकेट के अंदर 2 इंटू a की वैल्यू 550 प्लस 7 माइनस 1 और d की वैल्यू 25। कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं, S7 बराबर 7 बटा 2 एज इट इज, ब्रैकेट के अंदर 2 इंटू 550 हो गए 1100 प्लस 7 में से 1 गए 6 इंटू में 25। नेक्स्ट लाइन में S7 बराबर 7 बटा 2 एज इट इज, ब्रैकेट के अंदर 1100 वैसे का वैसा प्लस 6 इंटू 25 को गुणा किया तो हो गए 150। अब 1100 प्लस 150 को जोड़ दिया जाए तो आ जाएंगे 1250 और आगे है 7 बटा 2 गुणा में।
अगली लाइन में देखेंगे, हम 2 को 1250 से कट कर देते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 625 और आगे है 7 गुणा में 7 इंटू 625 करने पर आंसर आएगा 4375, यानी कि 7 वर्षों में कुल उत्पादन हो रहा है 4375 टीवी का। इसी के साथ हमारी प्रश्नावली 5.3 एंड होती है।